है साझेदार की सेवानिवृत्ति अमृत्यु, रिटायरमेंट वाला, और उसमें पूंजी के समायोजन के हमने कुछ तरीके किए थे। और आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका 15वां इलस्ट्रेशन पेज नंबर 113 पर। इसमें क्या है, 3 पार्टनर है ABC जो अपने लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो पूंजी इनकी दे रखी है पुरानी बैलेंस शीट में 80,000, 40,000, 40,000। तो 80, 40, 40 इनका रेशियो निकालेंगे तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1:1। 80, 40, 40 को निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो बी ने अवकाश ग्रहण किया है, बी ने अवकाश ग्रहण किया है और उस दिन संपत्ति और दायित्व में जो परिवर्तन हुआ है वो देखो, भवन के मूल्य में 20% वृद्धि करनी है, वृद्धि होगी भवन के मूल्य में, संपत्ति में वृद्धि होती है तो सीआर साइड में दिखाते हैं। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग का मूल्य था 1 लाख, 1 लाख का 20% होता है 20,000, तो 20,000 सीआर साइड में दिखा देंगे। देनदारों पर आयोजन 15% तक करना है, तो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में देखो डेटर्स हमारे 20,000 है। पुराना प्रोविजन घटाने से पहले, पुराना प्रोविजन घटाने से पहले देनदार 20,000 थे, 20,000 का 15% वो कितना होता है, 3,000। यानी कि अब बैड डेब्ट्स का प्रोविजन 3,000 रहेगा, तो पहले का प्रोविजन कितना था, 1,000। तो लायबिलिटीज होता है प्रोविजन, तो 1,000 तो पहले से था, अब 3,000 तो 2,000 रुपए की वृद्धि हुई। और दायित्व में वृद्धि होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज में वृद्धि होती है जिसको कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से 2,000 आ जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में हम 3,000 लेस करेंगे क्योंकि टोटल प्रोविजन 3,000 है। इसके बाद में मशीनरी पर 20% हास के कारण मूल्य में कमी होती है मशीन के मूल्य में, और मशीन का जो मूल्य है 50,000 था, 50,000 का 20% कितना था, 10,000, तो 10,000 की कमी हो रही है, डीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है स्टॉक 1,000 रुपये से अधिमूल्यांकित है, ज़्यादा मूल्य यानी कि कम करना है, और कम करना है संपत्ति के मूल्य में तो डीआर साइड में दिखाएगी, तो स्टॉक 1,000। इसके बाद में लेनदारों को 6,000 रुपये से कम करना है, लेनदार दायित्व है और दायित्व में कमी होती है तो कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में, तो क्रेडिटर्स के मूल्य में 6,000 कमी सीआर साइड में आ जाएगा। बकाया किराया लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग रेंट, दायित्व वृद्धि होती है तो डीआर साइड में दिखाएंगे 1,000, ठीक है। और कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 8,000 रुपये, वर्कमैन कंपेंसेशन 8,000 है, लेकिन हमने पहले से रिजर्व बना रखा था 16,000, तो 8,000 रुपये कम कर देंगे, फिर भी 8,000 रुपये का रिजर्व बच जाएगा। और ये 8,000 रुपये का जो रिजर्व बच जाएगा इसको पुराने साझेदार यानी कि सभी साझेदार बांट लेंगे पार्टनर्स के प्रकार, यानी कि इसको इसमें नहीं करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की यही मद है। तो इसमें देखो टोटल सीआर साइड का ज़्यादा है 26,000, और डीआर साइड में जो टोटल आ रही है आपकी 14,000 आ रहा है, 14,000 घटा देंगे तो ये प्रॉफिट आ गया आपकी 12,000। 12,000 को ABC तीनों बांट लेंगे 2:1:1 के अनुपात में, ठीक है। तो ये राशि आ जाएगी 6,000, 3,000, 3,000। ये तो हो गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, बी ने अवकाश ग्रहण किया है, उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये पर किया गया था, और बी का हिस्सा कितना है, 1/4। तो 72,000 का 1/4 कितना होता है, 18,000, यानी कि बी का ख्याति में हिस्सा कितना है, 18,000, ठीक है। फिर हमारे को एंट्री करनी है जिसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में दिखाना है। बस ये ध्यान रखना है कि बी का ख्याति में हिस्सा 18,000 रुपये, बी को 18,000 रुपये देंगे, ठीक है। और कौन देंगे, शेष बचे साझेदार ए और सी, गेन रेशियो। तो अब देखो आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स के अकाउंट में सबसे पहले इनकी पूंजी का शेष बाई बैलेंस बीडी के नाम से, तो ABC की पूंजी 80,000, 40,000, 40,000 ये आ गई। रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ था 6,000, 3,000, 3,000 ये हम दिखा देंगे। अच्छा, पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड में, लाभों का शेष है, जनरल रिजर्व था 20,000, तो 20,000 को वही 2:1:1 के अनुपात में बांटेंगे, सीआर साइड में दिखा देंगे 10,000, 5,000, 5,000, ठीक है। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो पहले 16,000 था, लेकिन 8,000 रुपये की तो लायबिलिटी है वर्कमैन कंपेंसेशन की, तो 8,000 रुपये कम करने के बाद में रिजर्व हमारे पास बच गया 8,000। जो 8,000 रुपये का रिजर्व बच गया वर्कमैन कंपेंसेशन का, उसको तीनों साझेदार बांट लेंगे 2:1:1 के अनुपात में, तो 4,000, 2,000, 2,000, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है, पहले का ख्याति खाता खुला हुआ है, और पहले का ख्याति खाता खुला उसको बंद करते हैं सभी साझेदार पुराने अनुपात में, डीआर साइड में, तो 10,000 को पुराने अनुपात में वही 2:1:1 के अनुपात में, तो डीआर साइड में दिखा देंगे। और एसेट्स में ही P&L और दे रखा है, ये हानि का शेष है, हानि का शेष होता है, उसको भी हम पार्टनरशिप अकाउंट के डीआर साइड में दिखाएंगे। पुराने सभी साझेदार बांटेंगे पुराने अनुपात में, तो P&L को भी बांट लेंगे 8,000 को वही 2:1:1 के अनुपात में, तो 4,000, 2,000, 2,000 आपके ये आ गया। इसके अलावा मैंने ख्याति का बताया था कि ख्याति में बी का हिस्सा है वो कितना आया था, 18,000, तो 18,000 रुपये से बी के खाते को तो हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इनका गेन रेशियो, क्योंकि इनका जो अनुपात है वो क्या था, 2:1:1, तो बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तो नया अनुपात तो इनका 2:1:1 है, गेन रेशियो भी यही आएगा, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो
तो इनका गेन रेशियो 2:1 आएगा, तो 18,000 रुपये को गेन रेशियो में बांटेंगे 2:1 के अनुपात में। तो ए और सी को हम डेबिट कर देंगे 12 और 6,000 से, ठीक है। ये एंट्री कर दी। अब इसी एंट्री के अनुसार हम इसमें लेखा कर देंगे। बी के खाते को हमने क्रेडिट किया, तो बी के खाते के क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, ए और सी का। बाई ए इज कैपिटल और बाई सी इज कैपिटल। बी के खाते में 12,000 और 6,000 रुपये। और ए और बी के खाते को हमने ए और सी के खाते को हमने डेबिट किया है, तो इनके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बी का। टू बी इज कैपिटल। तो ए के खाते में आ जाएगा 12,000 और सी के खाते में आ जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया। प्रश्न में दे रखा है कि नई पूंजी है वो 1,20,000 होगी। नई पूंजी इनकी फिक्स कर दी 1,20,000। तो 1,20,000 को शेष बचे साझेदार कौन है, ए और सी। ए और सी बांटेंगे किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। तो 2:1 के अनुपात में बांटेंगे तो नई पूंजी इनकी कितनी आ जाएगी, 80,000 और 40,000। ये इनकी नई पूंजी है। अब इस नई पूंजी का कंपैरिजन किससे करेंगे, समायोजित पूंजी से। लेकिन समायोजित पूंजी से पहले देखो बी के बारे में, कि बी को इसमें दे रखा है कि भुगतान कर दिया गया। तो बी को भुगतान कर दिया गया, तो कितना भुगतान किया, सीआर साइड का टोटल लगा दो। तो ये टोटल आ रहा है 68,000। सीआर साइड का टोटल आ रहा है 68,000 और डीआर साइड में आ रहा है आपके 4,500। तो 4,500 हम घटा देंगे, तो ये बैलेंस है वो कितना आ गया, 63,500। इसका मतलब है कि बी को हमारे को कितना भुगतान करना था, 63,500। और भुगतान हमने, भुगतान के बारे में क्या दे रखा है इसमें दे रखा है, नहीं भुगतान इसमें नहीं किया है। भुगतान नहीं किया है तो ये 63,500 रुपये का जो बैलेंस आ गया है, इसको हम क्या करेंगे, बीज लोन के नाम से दिखा देंगे। क्योंकि भुगतान कर देते तो कैश के नाम से दिखा देते, लेकिन भुगतान नहीं किया तो लोन के नाम से आ जाएगा। तो ये देखो बी का हिसाब तो हमने कर दिया, क्योंकि टोटल इसको 63,500 का भुगतान करना था, हमने नहीं किया है तो लोन के नाम से दिखा देंगे। अब इनकी समायोजित पूंजी ज्ञात कर लेंगे और समायोजित पूंजी का कंपैरिजन किससे करेंगे, इस नई पूंजी से। और जो डिफरेंस आएगा, राशि कम पड़ती है ज़्यादा होती है, कैश के नाम से नहीं दिखाएंगे बल्कि किस नाम से दिखाएंगे, करंट अकाउंट के नाम से। हमने पिछले वाले चैप्टर में भी किया था। तो इनका टोटल लगा लो पहले। ए का देखो आपके टोटल है वो कितना आ रहा है। ए का सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके, देखो ए और सी की नई पूंजी हमने पहले ज्ञात कर रखी 80,000 40,000 है। समायोजित पूंजी देखो, ए का सीआर साइड का जो टोटल लिखना नहीं है पहले, ए का सीआर साइड का टोटल है वो आ रहा है 1 लाख और डीआर साइड का देखो 5, 4, 9 और 21,000। 21,000 हमने घटा दिए तो इसकी समायोजित पूंजी कितनी आ गई, 79,000। यानी कि ए की समायोजित पूंजी 79,000 है और नई पूंजी हमने कितनी ज्ञात कर रखी, 80,000। तो यहाँ पर तो लिखेंगे नई पूंजी, बैलेंस सीडी में हम लिखते हैं तो नई पूंजी लिखते हैं। अगर नई पूंजी नहीं होती तो समायोजित पूंजी को नई पूंजी माना जाता है 80,000। लेकिन समायोजित पूंजी इसकी कम पड़ रही है, कितनी कम पड़ रही है, 1,000 रुपये। तो वैसे लेकर आते हैं लेकिन इसमें करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। प्रश्न में दे रखा है कि करंट अकाउंट के नाम से दिखाना है, तो 1,000 रुपये ये करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। तो अब इसका टोटल है वो कितना आ जाएगा, 1,01,000। ये आपके टोटल 1,01,000। 2 बार बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं, बुक में 2 बार बैलेंस निकाल रखा है, वो समझाने के लिए दे रखा है तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखो सी का सीआर साइड का टोटल वो आ रहा है 50,000 इधर और डीआर साइड में आ रहा है 10,500। तो 10,500 में लेस किया तो इसकी समायोजित पूंजी कितनी आ रही है, 39,500। लेकिन नई पूंजी कितनी है, 40,000। इसकी भी समायोजित पूंजी कम पड़ रही है तो इसको भी 500 रुपये कम पड़ रही है, तो 500 रुपये इसको भी करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे आपके, ठीक है। तो ये आ गए आपके 50,500। और बैलेंस सीडी में तो नई पूंजी 40,000 यही आएगी, ये 40,000, ये टोटल आ जाएगा आपके 50,500, ठीक है। तो नई पूंजी तो 80,000 40,000 है, ये बी का लोन आ गया। और करंट अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में, दोनों का। ये क्रेडिट बैलेंस इस साइड का जो होता है हमेशा लायबिलिटी साइड में होता है। तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो एक मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस है इधर, ये कहलाता है डेबिट बैलेंस। क्यों, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी का बैलेंस कहलाता है। तो टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा था, डेबिट में से हमने घटाया था, इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस इधर आता है। तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स पक्ष में। और इस साइड में आता तो क्रेडिट बैलेंस होता है वो लायबिलिटीज में, इसलिए एसेट्स पक्ष में दिखाएंगे इसको दोनों। अब देखो ये बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट के देखो एसेट्स पक्ष में, एसेट्स पक्ष में जो पुरानी बैलेंस शीट थी गुडविल को हमने बंद कर दिया था और बिल्डिंग का जो मूल्य पहले 1 लाख था 20,000 की वृद्धि हो गई तो बिल्डिंग का मूल्य कितना हो गया 1,20,000। अच्छा मशीनरी के मूल्य में 10,000 की कमी हो गई थी तो 50,000 में 10,000 कम कर देंगे 40,000 आ जाएगा। स्टॉक का मूल्य जो 18,000 था 1,000 रुपये कम हो गया क्योंकि अधिमूल्यांकन था, 1,000 रुपये कम कर दिया, 18,000 में से तो कितना आ जाएगा 17,000। डेटर्स हमारे पहले जो 20,000 थे और अब डेटर्स का नया प्रोविजन हमने कितना ज्ञात किया था 3,000, तो 3,000 रुपये लेस करके दिखा देंगे 17,000 आ जाएगा। बैंक बैलेंस 15,000 था, कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे के ऐसे 15,000 आ जाएगा। अच्छा करंट अकाउंट का जो है डेबिट बैलेंस आया था इसलिए ए और सी का ये 1,500 ये दोनों का एसेट्स बॉक्स में आ जाएगा। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हमारे जो थे पहले 24,000 थे और 6,000 रुपये की कमी होगी तो 6,000 कम कर दिए, 24,000 में से 18,000 आ गए। एक आउटस्टैंडिंग रेंट नया दायित्व था 1,000 रुपये, वो दिखा देंगे लायबिलिटी साइड में। अच्छा वर्कमैन कंपेंसेशन जो है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का तो हमने बांट लिया था, 8,000 वो दिखा देंगे। अच्छा बीज लोन जो 63,500 आया था पार्टनर्स के प्रकार में वो हम दिखा देंगे और कैपिटल ए और सी की 80,000 40,000 आई थी वो हम दिखा देंगे। तो ये टोटल आ जाएगा आपकी 2,10,500। तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया था 15वां, तो एक बार आप इसको फिर से देख लेना।